नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जेल में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। हरिद्वार स्थित जिला कारागार में 61 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है और अभी भी कई कैदियों की कोविड रिपोर्ट आनी बाकी है। फिलहाल प्रशासन के द्वारा कोविड पॉजिटिव कैदियों को आइसोलेट कर दिया गया है और अब इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा कि जेल में कोरोना संक्रमण कैसे पहुंचा, इसकी भी जांच करवाई जाएगी। फिलहाल कोरोना जो स्प्रेड को रोकने के लिए अस्थायी एक जेल भी क्रिएट किया गया था, तो उसी से मतलब ये है कि हम लोग पहले जो है कुछ दिनों तक वहाँ पे क्वारंटीन रखते हैं, उसके बाद ही जो है उनको जेल परिसर में भेजते हैं। इसके बावजूद भी जो है कुछ अभी कोरोना का वहाँ पे कुछ लोगों का पीड़ित होने का सूचना मिला है, तो उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है। तो ये कैसे वहाँ पे किसके माध्यम से वहाँ फैल गया है, इसका जो है जांच करेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार के कार्यालय पर स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर राशन कार्ड नहीं बनाने को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि अगर उनका राशन कार्ड ऑनलाइन या फिर नया नहीं बनाया जाता तो सभी कार्यकर्ता आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। स्वराज सेवा दल जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी, आज राजविहार वार्ड नंबर 58 का राशन कार्ड दिए हुए 3 माह बीत चुके हैं, परंतु बार बार हमारे अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी यहाँ पर लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। जिस समय चुनाव होते हैं तो इन लोगों की अधिकारियों की ड्यूटी वोटर लिस्ट के लिए, वोटर कार्ड बनाने के लिए घर घर दरवाजे में लोग जाते हैं, लेकिन हमारे राशन कार्ड जो हमारा मूल अधिकार है, मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, 5 किलो चना देंगे, ये देंगे, वो देंगे। देंगे कहाँ से? जब राशन कार्ड होगा तब तो दोगे। ये जगजीतपुर नया क्षेत्र है, यहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आकर बसे हैं और इसमें हमारे सारे राशन कार्ड सब जगह अब ऑनलाइन हो रहे हैं। और अगर कहीं किसी का राशन कार्ड, आधार कार्ड कहीं पर किसी टैग है तो हम उसको राशन कार्ड नहीं बना के दे पाएंगे, क्योंकि जब तक वहाँ से नाम नहीं कटेगा। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए बागेश्वर में जिला स्तरीय निगरानी समिति ने कोविड केयर सेंटरों का निरीक्षण किया। साथ ही कोरोना मरीजों को दी जा रही चिकित्सकीय और अन्य सुविधाएं भी जांची। समिति ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ऋचा रावत और एडीएम हेमंत कुमार वर्मा के नेतृत्व में समिति के सदस्य पर्यटक आवास गृह के कोविड सेंटर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोरोना के मरीजों को मिल रही सुविधाओं की विस्तार से जानकारी ली। डीएम साहब की ओर से मुझे नामित किया गया है और सिविल जज साहब हैं और भारत संघ के प्रेसिडेंट हैं। तो हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर्स हैं जहाँ कोविड पेशेंट का इलाज चल रहा है, वहाँ की व्यवस्था देखी जाए और लोगों को जो मास्क में लगा रहे हैं या जो सोशल डिस्टेंसिंग का बनानी है, इसकी भी व्यवस्था देखी जाए और इस संबंध में सुझाव भी दिए जाए। टिहरी झील के ऊपर अब डोबरा चांटी का पुल भी विशेष लाइटिंग से जगमगा उठेगा। पुल पर फसाड लाइटिंग लगाई जा रही है। ये लाइट भारत के संसद भवन, हावड़ा ब्रिज जैसी जगहों पर भी लगाई गई है। फसाड लाइटिंग सिस्टम में 20 तरह की थीम अपलोड की गई हैं, जो अलग अलग त्योहारों की थीम पर आधारित हैं। लॉन्च 2018 से है, लेकिन उत्तराखंड में ये अभी पहुंची है। शुरुआत इसकी हमारी दिल्ली से हुई, ये है फसाड लाइटिंग। दिल्ली के बाद में ये यूपी के अंदर, जैसे बनारस के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस हुई। उसके बाद में ये यहाँ से निकल के बनारस के बाद में ये सीधी बेंगलोर पहुंची, बेंगलोर के बाद में चेन्नई और चेन्नई के बाद में फिर दिल्ली आई है और फिर ये छोटे मोटे शहरों में, छोटी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, जैसे कि अब आपके सामने आपके उत्तराखंड में ये लाइटें आ चुकी हैं। चंबा में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने यूपी हाथरस की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और आरोपियों का पुतला जलाया। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार से मांग की कि आरोपियों को फांसी दी जाए। विरोध प्रदर्शन करने वालों में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। यूपी में जो हाथरस में जो घटना हुई है, 19 साल की एक बालिका का रेप कर उसकी हत्या कर दी गई है, उसके न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद, व्यापार मंडल एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा जो यहाँ पर ये पुतला दहन किया गया है। और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दी जाए। गई है ये एक गरीब और हमारे आदमी की जो लड़की थी, उनके साथ जो हादसा हुआ है, इस हादसे के आक्रोश में संगठनों से भी संगठनों मिलकर, उसमें विश्व हिंदू परिषद है, व्यापार सभा है, सभी मिलकर उन्होंने इसका विरोध किया। कोटद्वार कोतवाली के नवनियुक्त कोतवाल नरेंद्र सिंह बिष्ट ने कोटद्वार के व्यापारी, बुद्धिजीवी व्यक्तियों और पार्षदों के साथ बैठक की। सीओ कोटद्वार अनिल जोशी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस ने बैठक में शामिल लोगों के सुझाव भी लिए, जिससे कि अपराध पर लगाम लगाई जा सके। साथ ही बताया गया कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में पुलिस अभियान चलाएगी। ये आज हमने अपने पूरे नगर निगम क्षेत्र के पार्षदों को बुलाया था, व्यापार संघ वालों को बुलाया था, बीजेपी और कांग्रेस के नगर अध्यक्ष को बुलाया था
तो एक बैठक ये भी थी कि लोगों का इंट्रोडक्शन हो जाए और इसके अलावा एसएसपी मैडम द्वारा जो भी हमें दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं वो भी लोगों को बता दिए जाएं और उनके सुझाव ले लिए जाएं। वार्ड वाइज कई समस्या होंगी छोटी मोटी, क्योंकि अब समस्याएं बढ़ेंगी। यूपी के हाथरस में हुए रेप और हत्या के मामले के बाद पूरे देश भर में रोष है। कोटद्वार में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तहसील के निकट एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योगी और मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के राज में लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। जब से इस देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी और योगी के नेतृत्व में सरकार बनी है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, महिलाओं का बलात्कार बढ़ा है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, भत्सरना करते हैं। चमोली जिले के कुलसारी क्षेत्र में नेल ढालू के वन सरपंच महिपाल सिंह रावत पिछले 3 सालों से शमशान घाट को हरा भरा बना रहे हैं। उनकी पत्नी का निधन 3 साल पहले हो गया था। जिस घाट पर उन्होंने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया, वहीं पर वो पेड़ लगाने का काम भी कर रहे हैं। उसी जगह को वो एक स्मृति वन का रूप दे रहे हैं। इन पेड़ों की सुरक्षा वो खुद भी करते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। मैंने ये 3 साल पहले स्मृति वन अपने घरवाली के नाम से बनाया था और आज 3 साल के बाद मैं फिर अपनी घरवाली स्वर्गीय श्री अम्बे देवी रावत के नाम से एक स्मृति वन फिर दोबारा शुरू करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मेरे साथ युवा लड़के और वन विभाग के कर्मचारी, और मैं सोच रहा हूँ कि सभी गांव वाले जनता घाटों में जो है एक पौधे लगाए अपने पितरों के नाम से। ये जो ये कार्यक्रम हमारे सरपंच साहब श्री महिपाल सिंह रावत जी इस क्षेत्र के बहुत ही एक उज्जवल कार्यकर्ता हैं, जो कि अपना बहुमूल्य समय देकर लगातार इन कार्यक्रमों का संचालन करते रहते हैं। यहाँ पर जो है कि श्री जगदीश जोशी आनंदा भूषण की तरफ से जी सरपंच साहब द्वारा आमंत्रित किया गया था और जिसमें हमने विभाग द्वारा इनको जो है कि पेड़ों को उपलब्ध कराया। बांस, चूड़ा, आंवला प्रकार के पेड़ों को विभाग द्वारा दिया गया है। पौड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंण में कोविड पॉजिटिव के द्वारा फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने डीएम और सीएमओ को शिकायती पत्र भी भेजा है। वहीं उप जिलाधिकारी का कहना है कि मामले की जांच करवाई जाएगी, जिसके बाद मामला सही पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। 16 लोग बाजार में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जो ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक थे, मतलब उनके कोई लक्षण नहीं थे। इसमें हमने हमारे द्वारा प्रशासन द्वारा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंण को ये निर्देश दिया कि आप जो भी आपके दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार आप कार्रवाई करेंगे। तो जो इसमें ये होता ही है कि मेडिकल टीम ही यहाँ पर जाके इंस्पेक्शन करती है और वो उनको लगता है कि होम आइसोलेशन की इनके घर में सुविधा है या और ऐसी कंडीशंस ये मेट आउट कर रहे हैं तो उनको होम आइसोलेशन की इजाज़त दी जाती है। मसूरी शहर को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए कीन संस्था नगर पालिका के सहयोग से काम कर रही है। इन दिनों शहर की सभी नाले और खालों में कचरा एकत्रित कर पहाड़ियों को साफ किया जा रहा है ताकि उन पर हरियाली उग सके। वहीं संस्था की ओर से स्वच्छता के प्रति घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कीन संस्था के कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कीन संस्था मसूरी को स्वच्छ बनाने में सराहनीय काम कर रही है। एक बहुत सराहनीय कार्य कीन संस्था द्वारा हमारे मसूरी शहर में किया जा रहा है और जिसको देखते हुए इन्होंने आज यहाँ पर बहुत सारा जो कूड़ा था वो इकट्ठा किया और मैं सभी स्थानीय लोगों से यह अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से कि जितना भी कूड़ा है वो कीन संस्था के वर्कर्स को दें। वॉलंटियर्स और जो क्या बोलते हैं ये संस्थाएं हैं, हम लोग जो है हफ्ते में 3 इवेंट करते हैं। हर एक ट्यूसडे को एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है जहां हम लोगों को समझाते हैं कि ये प्लास्टिक क्यों अलग करना चाहिए, कूड़ा क्यों जो है इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ये मंगलवार को होता है, ट्यूसडे को होता है। कोविड-19 के दौरान होटल्स सभी बंद हैं, व्यापार बिल्कुल बंद है, तो हमारे पास जितने भी वर्कर्स थे हमने किसी को हटाया नहीं है और उन वर्कर्स से हम मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में नाले खालों में क्लीनिंग का काम करते हैं और अवेयरनेस का काम भी करते हैं। इसमें हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, कीन टू गो ग्रीन। तो इसके तहत हफ्ते में 3 बार मंगलवार, बुधवार और शनिवार को एक क्लीन अप ड्राइव चलाया जाता है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।